हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है ओ माय एम्परर। तो आज मैं आपको इसका एपिसोड 1 एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड 1। तो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपनी फर्स्ट फीमेल लीड जिसका नाम है लू फेफेई, और ये यहाँ पर एक इंटर्न डॉक्टर है। तो हमारी लू फेफेई बस अभी सो के उठी होती है डेस्क के नीचे से, तब तक पीछे से एक नर्स आती है और वो कहती है, फेफेई तुम्हारे पास अभी भी एक पेशेंट है तो तुम्हें उसे दूसरे रूम में शिफ्ट करना है, भूलना मत। तो ये सुनते ही हमारी फेफेई कहती है, क्या एक काम तुम नहीं कर सकती? मैं 20 घंटों से यहाँ काम कर रही हूँ। ये सुन के वो जो नर्स होती है वही हमारी फेफई को 4 बात सुना के वहाँ से चली जाती है, और हमारी फेफई वहाँ से डरते डरते वहाँ जाती है हॉस्पिटल में, मतलब वो रूम में। तो वहाँ की जो लाइट होती है वो बंद होती है, तो हमारी फेफई बहुत डरती है और फिर गॉड से प्रे करती है, और फिर अचानक से वो एकदम गुस्से में आ जाती है, क्योंकि जब वो अपने बाजू में देखती है तो वहाँ पर एक भूत, उसे लगता है जैसे एक भूत का हाथ है, तो उसे उठा के पटक देती है नीचे। एंड जब वो पटकती है तो जब ध्यान से देखती है और कोई नहीं, उसका कैपअप आइडल होता है, और वो कहती है, ज़ैचेंग तुम? और उसके बाद वो कहती है, तुम यहीं रुको, हाँ 1 मिनट रुको। ऐसे कह के वो वहाँ से उल्टे पैर जाती है, और फिर यहीं पे सीन कट होता है और हम ज़ैचेंग को देखते जो एक रूम में है, और फिर हमारी जो फेफई है वो वहीं पर आती है, एक स्टाइल वाली वॉक देने की कोशिश करती है, पर उसके जो हील्स होते हैं वो उसमें बैलेंस नहीं कर पाती और वो गिर जाती है। तो उसे गिरते हुए देख हमारा ज़ैचेंग होता है, वो उसे अपना हाथ देता है, और ये देख के हमारी जो फेफई होती है वो खुश होती है, और फिर जब वो उठती है बाद में तो वो उसके हाथ पे चोट लगी होती है, तो उसे अच्छे से ठीक करती, दवाई करती है। तो हमारा जो ज़ैचेंग होता है वो कहता है, क्या तुम मेरी फ़ैन हो? ये सुन के हमारी फेफई कहती है, मैं आपकी डाई हार्टेड फ़ैन हूँ। ये सुन के जो ज़ैचेंग होता है वो उसे अपने कॉन्सर्ट की 2 टिकट्स दे देता है कि, और ये फ्रंट सीट की ऐसे बोल के, तुम चले जाना, मतलब आ जाना ऐसे मेरे कॉन्सर्ट में। तो ये सुन के हमारी फेफई बहुत ही खुश हो जाती है, मतलब साफ साफ उसके चेहरे पे दिख रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर हमारी फेफई होती है वो रेडी हो जाती है कॉन्सर्ट में जाने के लिए। तो जैसे अपना पैक करती है बैग, तैसे वो जब बाहर निकलती है तो उससे एक लड़का होता है वो उससे टकरा जाता है, और उसके बैग से उसका जो फेशियल मास्क होता है वो गिर जाता है। तो वो उसे उठाते हुए कहती है, ये बेस्ट है, नहीं ये बेस्ट है, ये सब बेस्ट है, मतलब ये मेरे को फिट रखते हैं, ऐसे बोल रही होती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं उसे एक टैक्सी में, और वो वहाँ पर बाहर विंडो से जब देखती है कि वहाँ पर ज़ैचेंग का फ़ोटो लगा है, ये देख के वो खुश होकर वहीं पर सो जाती है। तभी किसी से एक्सीडेंट हो जाता है उसके टैक्सी का, तो उसे लग जाता है दांत में, और जब वो बाहर देखती है तो वो टैक्सी ड्राइवर उसे बाहर निकाल देती है, और फिर बोलती है, सॉरी मैं आपको अभी नहीं ले जा सकती। ये देख के हमारी फेफई वहाँ से चिल्लाने लगती है, बट बाद में जब वो देखती है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी साइकिल वहीं पर है, तो ये देख के वो खुश होती है, और फिर से उसकी साइकिल उठा के जाती है कॉन्सर्ट में। और हम देखते हैं कि उसके चेस्ट में कुछ चमक रहा है। तो अभी तो इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलेगा, हमें इसके बारे में बाद में पता चलेगा। तो हमारी फेफई का वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है, और वो वहीं पर कुछ ऐसी हालत में गिर जाती है, तो उसके चेस्ट में जो ग्लो कर रहा होता है वो वहाँ से निकल जाता है, और वो हमें एक स्पेस में जाते हुए दिखता है। फिर सीन जो होता है वो शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं कि वो जो हमारे फेफई के हार्ट से निकली होती है वो जो ग्लो कर रहा होता है, तो एक कोई अलग ही वर्ल्ड में चला जाता है। और वहाँ पर हम बाद में हमें पता चलता है कि ये बहुत ही पुराना टाइम हो गया है, जैसे बहुत साल पहले, 1500 साल पहले की बात, वैसा शिफ्ट हो जाता है। और वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं, और ये हमारा मेल लीड है जिसका नाम है बीतांगी, बट हम लोग इसे सिर्फ बीतांग कहेंगे।
और इसके पास एक सुपर पावर होती है जो होता है पेट्रिफिकस टोटलस। और ये लोग यहाँ पर, तो जो एम्परर होता है वो पानी में, हम लोग देखते कि वो लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं। और ये बहुत ही पुराना स्टाइल होता है, समझ में तो अच्छे से नहीं आएगा बट तभी भी। फिर हम देखते हैं एम्परर के असिस्टेंट को, जो एक लड़के से बात कर रहा होता है। वो भी कोई होगा, सोल्जर ही होगा। तो वो उससे कहता है कि तुम ज़्यादा हंसो मत, हमारे एम्परर को हंसता हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता, ऐसे वो बोलता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी लड़की होती है और वो सब हमारे एम्परर को चेयर अप कर रही होती हैं। ये देख के वहाँ पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है शांग यू। और इसके पास सुपर पावर होती है स्पीड की, कि इसके पास बहुत स्पीड है ऐसा। तो शांग यू जो होता है वो कहता है अच्छा सच में, मुझे नहीं लगता कि हमारा जो एम्परर है वो ऐसा भी है, हैंडसम है, सारी लड़कियों की बात सुन के। और फिर शांग यू कहता है अगर ये हैंडसम है तो मतलब बाकी सब बहुत ही बेकार होंगे, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ हैंडसम लग रहा है। ऐसी बात सुन के वहाँ पर एक और होता है, तो वो कहता है कि बेशक हैंडसम तो है। तो ये सुन के फिर से शांग यू बोलता है हाँ बट हमारे जो लॉर्ड हैं उनसे, मतलब हमारे जो हेड हैं उनसे तो ये बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग कि ये सच में होगा। एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है सू शुनशेन। बट ये एक बिजनेसमैन है, तो हम लोग इसे सिर्फ एक बिजनेसमैन ही बोलेंगे। और इसके पास सुपर पावर है कि ये एनिमल की जो लैंग्वेज है वो समझ सकता है और उनके लैंग्वेज में बात कर सकता है। और फिर वहीं पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जो एम्परर का अंकल होता है, लॉर्ड चेन। और इन्हीं के बारे में बात कर रहा होता है हमारे शांग्यू। और इनके पास सुपर पावर है भविष्यवाणी करने की, फॉर्चून टेलर। तभी वो चारों बैठ के अपनी बातें कर रहे होते हैं। तो जो लॉर्ड चेन होता है, हम लोग इसे सिर्फ चैन बोलेंगे, तो ये अपना चाय जाता है पीने, तब तक एम्परर के हाथ, वो जो बास्केटबॉल होती है वो सीधा जाके लग जाती है चैन के हाथ पे, जिससे उसका जो टी होता है वो गिर जाता है। और फिर वो जो बास्केटबॉल को उठाता है और फिर उसे फिर से पानी में फेंक देता है। और तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो फेफई होती है वो वहाँ पहुँच जाती है पानी के अंदर। तो वहाँ पर जो एम्परर होता है वो उसे बचा तो लेता है, पर हमारी जो फेफई होती है वो तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वो उसी को पकड़ लेती है। तो उसे छुड़ाते हुए एम्परर उसे उठा के पानी में पटक देता है, उलाट देता है वहीं से। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और वो हमारी फेफई के पूरे गोल में खड़े होके उसके बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पर जो हमारा चैन होता है वो कहता है इस हमारे जो दासी है उसने बहुत कम कपड़े पहने हुए होते हैं, ऐसा बोलता है। तो फिर हमारा जो होता है बिजनेसमैन, मतलब जो एनिमल की लैंग्वेजेस जानता था, वो क्या कहता है हमारे शांगियों के आगे अपना जो फ़ैन होता है उसे कर देता है और कहता है अभी तुम बच्चे हो, तुम ये सब नहीं देखना चाहिए। वो कुछ कहता नहीं है। थोड़े टाइम रुकने के बाद हमारा शांगियो कहता है ये लड़कियाँ कुछ अजीब से कपड़े नहीं पहने हुए हैं। ये सुन के सब हाँ बोलते हैं। तभी वहाँ पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है बाय वू चैन। और इसके पास सुपर पावर है कि अपने माइंड से कोई भी चीज़ को हिला सकता है। तो वो कहता है हाँ लगता तो है कि इसने बहुत ही अजीब तरह के कपड़े पहने हुए हैं। तो शांग्यू कहता है इसके पास देखो कोई हथियार है क्या, कि कहीं ये एम्परर को हमारे मारने तो नहीं आई। ये सोच के वो कहता है तो जो हमारे एम्परर का असिस्टेंट होता है वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर एक और असिस्टेंट होता है और वो कहता है कि इसके जूतों को तो देखो, हमें इससे इसके जूते की जो स्टाइल है इससे आगे बढ़ाना चाहिए, मतलब सबको ऐसे जूते के स्टाइल यूज़ करना चाहिए। पर सब उसे कुछ बोलते नहीं है उसकी ऐसी बात पे। तो जो एम्परर होता है वो कहता है कि इसे मार दो, जान से मार दो, मतलब इसके अंदर कोई भी दया नाम की चीज़ नहीं है, बताओ। बट जो चैन होता है वो कहता नहीं तुम इसे नहीं मार सकते। तो सब पूछते क्यों। तो हाँ चैन कहते कि हमारे यहाँ की जो डांसिंग गर्ल है वो है, तो तुम इसे नहीं मार सकती, मेरे यहाँ की है। और फिर वो कहता है एम्परर अगर ऐसे बाद में हुआ तो आप इसे मार देना, पर सॉरी, पर अभी आप नहीं मार सकते, इसे माफ़ कर दो।
ये बोल के जो चैन होता है वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं एम्परर को, जो पूल में हुए से सारे इंसिडेंट को याद करता है। तो वो याद करते करते उसके नाक से खून निकलने लगता है। तो उसका जो असिस्टेंट होता है वो कहता है, महाराज ये क्या हो रहा है, आपके नाक से खून क्यों आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है? पर एम्पर कहता है नहीं सब ठीक है। ये बोल के वो अपने नाक से जो खून निकल रहा होता है उससे साफ कर देता है। तभी वहाँ पर हम सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक मिलिट्री जगह पर, जहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर जो सोल्जर्स होते हैं वैसे वहाँ पर भी सोल्जर्स थे। तो उनके जो कमांडो थे वो क्या कर बोलते हैं अपने सारे सोल्जर्स को कि चलो तुम अपना करो, मतलब अपना तुम जैसे तीरंदाजी करते हैं वैसे वो कहते हैं कि मेरे ऊपर शूट करो। और वो अपने आजू बाजू में पूरा एक शील्ड बना लेते हैं। और फिर हमें बाद में पता चलता है कि उनका नाम फैंग है और उनके पास सुपर पावर है कि वो कोई भी चीज़ को अपने ऊपर लगने से रोक सकते हैं। तो इसलिए वो बाद में अपने जब शील्ड को हटाते हैं तो वो सारे सोल्जर्स उससे बच जाते हैं, नहीं तो वो डायरेक्टली सारे सोल्जर्स के हेडशॉट होता। तो वहीं पर उनके एक और होते हैं, मतलब उनके फ्रेंड, तो उनका नाम होता है मास्टर में। तो वो बोलते वाह आप तो और भी अच्छे होते जा रहे हो। फिर हम देखते हैं फेफई बेहोश होती है और उसी के सामने एक दासी आती है और वो उसे घूर रही होती है बहुत अजीब तरीके से, सच्ची। और फिर उसे देख के हमारी जो फेफई होती है वो डर जाती है। तो उसके डरने के साथ ही हमारा एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।